हाँ जी, हाँ। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों ध्यान से सुनिए, ज़रा सच-सच बताइए क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि अब ज़िंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए? जैसे अब वही पुरानी रूटीन, वही पुराना काम, वही पुराना माहौल आपको पहले जितना एक्साइट नहीं करता। क्या ऐसा महसूस हो रहा है? अगर हो रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि यह बेचैनी नहीं है, यह आपके भीतर जाग रही महत्वाकांक्षा है। और सच कहूँ, धनु राशि वालों के साथ ऐसा तब होता है जब किस्मत उन्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रही होती है। देखिए, सुनिए ध्यान से, धनु राशि कोई धनु राशि कोई साधारण राशि है क्या? नहीं है। ये गुरु की राशि है, ये ज्ञान की राशि है, ये विस्तार की राशि है, ये यात्रा की राशि है। और सबसे बड़ी बात, ये बड़े सपने देखने वालों की राशि है। इसलिए जब भी धनु राशि का व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एक ही जगह रुक जाता है, तो उसका मन बेचैन होने लगता है। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से आपके साथ भी यही हो रहा है। आप बाहर से शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर एक आवाज बार-बार कह रही है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बदलना है, और अब अगले स्तर पर ले जाना है अपने आप को। और मैं आपको बता दूं, यह आवाज यूं ही नहीं आ रही है। गुरु इसका इस समय आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शुक्र भी परिवर्तन की ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हैं, और सूर्य आपके आपको आपके वास्तविक लक्ष्य की तरफ धकेल रहे हैं। यानी यह समय केवल घटनाओं का नहीं है, धनु राशि ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अब करियर की बात कर लेते हैं आपकी। तो अगर आप करियर में हैं, यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत देख रहा हूँ। कई धनु राशि वाले पिछले कुछ महीनों से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे। जैसे गाड़ी चल रही है लेकिन स्पीड कम है। हुआ है ना ऐसा? पक्का हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हुआ है ना, तो एक इसमें एक बात याद रखिए, बाँस का पेड़ पहले कई वर्षों तक ज़मीन के नीचे बढ़ता है, कई वर्षों। ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वह ऊपर आता है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है धनुराशि। अभी जो मेहनत हो रही है, उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में वही मेहनत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। 22 जून के बाद करियर में कोई महत्वपूर्ण अवसर दिखाई देता है। कोई इंटरव्यू हो, या फिर कोई नई ज़िम्मेदारी हो, कोई पार्टनरशिप हो, या फिर कोई ऐसा प्रपोज़ल हो, जो शुरुआत में साधारण लगेगा आपको, लेकिन भविष्य में बड़ा साबित हो सकता है ये। इसलिए आने वाले दिनों में अलर्ट रहिए। अपॉर्च्युनिटी हमेशा ढोल बजाकर बाजे-गाजे के और नगाड़े के साथ नहीं आती। कई बार वो एक साधारण एक कॉल, एक मैसेज के रूप में आ जाती है। एक साधारण मैसेज के रूप में आती है, और जो लोग उसे पहचान लेते हैं, वही आगे निकल जाते हैं। अब फाइनेंशियल साइड की बात करते हैं, तो यहाँ मुझे 2 तस्वीरें दिखाई देती हैं। पहली पहली वो इनकम बढ़ाने की संभावना, दूसरी खर्च बढ़ाने की संभावना। यानी पैसा भी आएगा और पैसा भी जाएगा। इसीलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है धनु राशि, क्योंकि इस समय धनु राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना हो सकती है। और आप जानते हैं, कमाना एक कला है, लेकिन बचाना एक बुद्धिमत्ता है। इसलिए आने वाले दिनों में बजट बचाकर चलिए। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं धनु राशि। रिलेशनशिप में यहाँ एक दिलचस्प स्थिति दिखाई देती है। वो ये कि धनु राशि वाले स्वभाव से स्वतंत्र होते हैं। उन्हें बंधन पसंद नहीं, उन्हें हर समय जवाब देना पसंद नहीं, उन्हें अपनी स्पेस पसंद होती है। लेकिन रिलेशनशिप में सामने वाला हमेशा ऐसा नहीं सोचता, और यही समस्या पैदा होती है। इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर को यह महसूस कराइए कि वह आपकी प्राथमिकता है। सिर्फ मन में सोच लेना काफी नहीं होता, कई बार सामने वाले को महसूस भी कराना पड़ता है। और अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात की संभावना दिखाई देती है। विशेष रूप से ट्रैवल करना हो, लर्निंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, या फिर सोशल सर्कल के माध्यम से। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, पहले समझिए फिर निर्णय लीजिए, परखिए फिर निर्णय लीजिए, बल्कि, है ना? अब परिवार की बात करते हैं, तो घर में किसी बड़े व्यक्ति की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता दिखाई देती है। बहुत बड़ी नहीं, थोड़ी चिंता, लेकिन हाँ, ध्यान देने योग्य है ये। इसीलिए एल्डर्स की सेहत पर नजर
रखिए और जहां तक संभव हो उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनके साथ खड़े रहिए, बात कीजिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा उपहार होता है। अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों की बात। धनुराशि के विद्यार्थियों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हायर एजुकेशन, रिसर्च, लॉ, टीचिंग, स्पिरिचुअल स्टडीज या फिर फॉरेन एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, नॉलेज कलेक्ट करना और नॉलेज अप्लाई करना दो अलग अलग बातें हैं। और अब इस समय ग्रह आपको एप्लीकेशन सिखा रहे हैं। नॉलेजेबल तो आप हैं, धनुराशि के हैं, पैदाइशी नॉलेजेबल होते हैं ये। और पढ़ लिख ले, माहौल अच्छा मिल जाए तो फिर तो इनका बातें अलग है, आपकी बातें अलग है। अब बात सूर्य की कर लेते हैं। सूर्य इस समय आपको यह समझा रहे हैं, सपने देखना अच्छी बात है धनुराशि, लेकिन लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए अनुशासन भी चाहिए। और ये जो वीडियो बना रहा हूं ना मैं, 30 दिन का, 15 दिन का, 15 तारीख से लेकर के 30 जून के बीच का बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। विजन चाहिए और एक्शन भी चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलती, कंसिस्टेंस कंसिस्टेंट एक्शन से बदलती है। और यही समय, इस समय का सबसे बड़ा संदेश है। उपाय क्या है ये बताऊं मैं आपको, क्योंकि आपकी कुंडली अगर कमजोर हो तो क्या करिएगा। सबसे पहले तो आपको करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर करिए, जितनी को कर सकते हैं शेयर, अपनों को शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, महादेव की कृपा हो जाए। उसके बाद कुछ उपाय कर लीजिए, ठीक है जी। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या फिर बृहस्पति देव की पूजा करनी है। पीले वस्त्र या फिर पीली वस्तु का दान कीजिए और कम से कम 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आप पाएंगे कि निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो रही है और जीवन में स्पष्टता बढ़ रही है। याद रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। महादेव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना। मुझसे बात करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं जो हमारे ऐप में मौजूद हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।